घूमने का तो कहें कि आओ सस्ता कपड़ा दिलवा देते हैं। मिला बहन तो कितना रहा था। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो आज अपना ब्लॉगिंग कैमरा उठा करके हम लोग चल जाते हैं सरोजनी। और लोग की तरह हम लोग आपको सरोजनी का मार्केट नहीं दिखाने वाले, बल्कि सरोजनी का कुछ हिडन जेम्स दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सरोजनी मार्केट उतरते हैं हम लोग, सरोजनी का एक क्विक रिव्यू लेते हैं, बहुत तेज़ी से एक राउंड घूमते हैं और सरोजनी के दूसरे एग्जिट से निकलते हुए हम लोग सीधा पार्क में एंटर कर जाते हैं। यकीन मानिए भाई, बहुत अच्छा पार्क में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था भाई। और यकीन मानिए पार्क तो बहुत सुंदर था। बस अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आने से थोड़ा बचिए, क्योंकि आप आएंगे तो आपकी जल जाएगी भाई। तो पार्क में बैठे बैठे बोर हो ही रहा था, तभी एक छोटा सा बच्चा आ जाता है भाई बेल्ट बेचते हुए। कितने का है बाबू एक बेल्ट? 100। अरे भाई 100 नहीं भाई, 100 की तो 2 लूँगा भाई, 50 की एक दोगे तो बोलो। लेदर वाला भी थी, कितने दोगे? एक कितना का भाई? एक तो ले ही लूँगा, तू पहले आके बगल में बैठ जा भाई। बैठ जाऊँ? हाँ भाई बैठ जा। तो हम इस छोटे भाई को ऑफर करते हैं बिस्कुट और पानी, लेकिन भाई तो खुददार निकला। खाने पीने वाला सब। फिर हम लोग भाई से पूछेंगे भाई स्कूल जाते हो क्या आप? अभी तो आया हूँ मैं, आधा एक घंटा हुआ है। तो भाई से 5-10 मिनट बात करने के बाद इनका एक सामान ले लेता हूँ। हालांकि हमें उसकी जरूरत तो थी नहीं भाई बेल्ट की, भाई वही लेडीज़ बेल्ट की, लेकिन फिर भी एक बेल्ट लेकर के इन भाई को अलविदा कर देता हूँ। और उसके बाद फिर हमें मिलते हैं भूजे वाले अंकल जी भाई। अब 20 रुपये अंकल, 20 का ही बना दो। 20 हाँ 20 रुपये का। बच्चे कहीं पकड़ न ले। वो बिस्कुट ही खिला रहे हैं तो इसे। अरे कितना खिलाओगे बहन जी, अरे- हरामी है इसका। अरे फिर भी तो कमजोर है अंकल, देख नहीं रहे हो? एगो दुगो है, 17 को है। 17 को? हाँ तब क्या, कितना को खिलाओगे? सही तो है। वो है दुकानदार है तो 7 किलो दूध लेकर देता है। 7 किलो डेली? फिर हम लोग अंकल से पूछते हैं कि अंकल यहाँ सरोजनी में कोई सामान सस्ता मिल ही नहीं रहा है भाई, काहे का सस्ता मार्केट? पूरे भारत में फिक्स रहता है 40 का है, तो सारे जगह 40 का है। यहाँ कुछ कपड़े लेने आते हैं, कुछ आदमी घूमने आते हैं, कुछ आदमी खाने आते हैं। बनाता है एक ऐसे बड़ा लम्बा गोलगप्पा बनाते हैं। बढ़िया चीज आदमी नहीं ना खाता है, बात यही है। समझ में नहीं ये लोग क्या खाना है। जहाँ भीड़ रहेगा वहाँ चल जाएगा। चला जाए फिर बात ही बात में हम लोग अंकल से पूछते हैं कि अंकल आप इतना बुढ़ापा में काम क्यों कर रहे हैं? तो कितना सो रहा था अभी ले आते हैं तो धूप के बोले शाम का 200-250 रुपया। अब देखो हाथ चलता है। 73 में हम चल रहे हैं। अब बुढ़ापा में जरूरी भी है चलना अंकल। वैसे तो अंकल से हमारी बात करीब आधे घंटे हुई। अगर आपको पूरी बात सुनिए तो आप लोग हमें कमेंट बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और ऐसी बात में हमारा भूजा भी बन जाता है, तो भूजा खाते हैं और अंकल को कहते हैं अलविदा। चीज़ गड़बड़ नहीं हो सकता। और यहाँ हमने भूजा खाना शुरू भी नहीं किया, कबूतर ने हमारे ऊपर ही पॉटी कर दी। अब देखो भाई, अब किसी कबूतर को थोड़ा देर पहले मैंने जा करके पानी भर के पिलाया था और ये मेरे ऊपर ही आके कर दिया। तो अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो यहाँ से निकलते हैं। तो जैसे हम लोग इस पार्क से निकलते हैं, मेट्रो के पास पहुँचते हैं, वैसे हमें वहाँ पे एक रोड साइड परफॉर्मर दिखता है। डांस तो बहुत अच्छा किया भाई ने, लेकिन कॉपीराइट को बचने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं एक छोटा सा ऑडियो क्लिप। भाई साहब डांस भी अच्छा करा था और हम लोग को देखने का भी मन था, लेकिन हम लोग को मम्मी लगातार कॉल कर रही थी। तो जाकर के भाई का इंस्टा हैंडल पढ़ता हूँ और उसका सीधा निकलता हूँ मेट्रो की तरफ, और मेट्रो में जाता हूँ और फिर निकल जाता हूँ घर की तरफ। बाय बाय।